हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एक्टिव। इंडियन रेलवे की जो 2018 में जो दो एग्ज़ाम होने वाले थे, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस एक यानी कि एएलपी टेक्नीशियन और जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस दो यानी कि ग्रुप डी वाला जो पोस्ट है, उस एग्ज़ाम के बारे में बहुत सारे अफवाहें फैला जा रहा है कि ये एग्ज़ाम अब नहीं होने वाला है, ये एग्ज़ाम कभी भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे एप्लीकेंट अप्लाई कर चुका है। बहुत सारे सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में कई तरह की वो अफवाहें फैला रही है वो अपने पब्लिसिटी के लिए। लेकिन असली बात तो ये है कि वो एग्ज़ाम होगा ज़रूर। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में वो पहले से ही एक नोटिफिकेशन दिया था कि बहुत सारा एप्लीकेशन, लगभग 2.37 करोड़ का वो एप्लीकेशन आ गया है। इसलिए रेलवे की तरफ से इतना स्टाफ नहीं है जो स्क्रूटिनी कर पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा देर लग रहा है। और अभी फ़िलहाल में एक नोटिस जारी किया है कि जो स्क्रूटिनी है वो स्क्रूटिनी अभी बहुत सारा हो गई है और लगभग होने वाला है। तो वो जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मई महीना में होने वाले थे, लेकिन अब वो एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर महीना में, सितंबर महीना या अगस्त महीना में वो हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पाने के लिए आपको जो करना है वो आप किसी भी एक ऑफिशियल आरआरबी का जो वेबसाइट है वो आरआरबी वेबसाइट में आप आ जाइए। जैसे मैं आरआरबी कोलकाता जो है, आरआरबी कोलकाता का ऑफिशियल वेबसाइट में देख रहा हूँ। ये है आरआरबी कोलकाता का ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये खुल गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता का। तो इसमें देखिए अब इम्पोर्टेंट नोटिस में इंटरिम नोटिस जो बहुत सारा एप्लीकेशन है उसके मैटर में दो नोटिस दिया था। अब इंटरिम नोटिस दो आया है जो कि 30 जून को वो जारी किया है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है देखिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। और ये इंटरिम नोटिस टू जो कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस एक 2018 यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, और जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस दो 2018 यानी कि ग्रुप डी वाले पोस्ट, दोनों के लिए ही ये नोटिफिकेशन दी गई है। It was advised in the previous notice that application scrutiny was in progress for both the central employment notification। तो ये पहले ही एक नोटिफिकेशन दे दिया गया था कि स्क्रूटिनी चल रहा है अभी। इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट नोटिस इट इज नाउ एडवाइज्ड दैट एप्लीकेशन स्क्रूटिनी इज इन फाइनल स्टेज एंड इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2018। जुलाई के 2018 के फर्स्ट वीक के अंदर ये स्क्रूटिनी कंप्लीट हो जाना चाहिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में आरआरबी ने बताया। Thereafter, the status of the candidates will be uploaded on the website of all the RRB। अब जो जिस RRB से वो अप्लाई किए हैं उस RRB में उसका स्टेटस दिखाएगा, यानी कि वो एलिजिबल है या नहीं। बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि वो एलिजिबल नहीं होंगे, और जो जो एलिजिबल है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और बहुत सारा चीज़ वो दिख पाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट यानी कि जो CBT बोला जाता है जिसको, फॉर असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन और लेवल 1 पोस्ट यानी कि ग्रुप डी पोस्ट के लिए आर लाइकली टू कमेंस इन अगस्त सितंबर महीना में ये एग्जाम स्टार्ट हो जाना चाहिए। एग्जैक्ट डेट्स विल बी एडवाइज्ड थ्रू आरआरबीज वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। अब किसका कौन दिन एग्जाम है और किस दिन से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो एग्जैक्ट डेट अब बाद में फिर नोटिफिकेशन देके आरआरबी ने बताएगा। Candidates are advised to refer only to the official website of RRB for periodical updates regarding these recruitments and not to get misled by unauthenticated news items, posts circulating in media or social media। ये रेलवे भी आप लोगों से ये मांग की है कि बहुत सारा सोशल मीडिया में यानी यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में और बहुत सारे कई सारे न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे अफवाहें फैला रहा है कि ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ये एग्ज़ाम का अब ख़त्म हो गया है, दूसरा नोटिफिकेशन आएगा। ये सब में आप ध्यान मत दीजिए, आप अपना प्रिपरेशन तैयार कीजिए, कहे कि बहुत कम समय है। अभी जुलाई महीना चल रहा है, ये जुलाई महीना और अगस्त महीना अगर पकड़ ले तो 2 महीना आपके पास है और बहुत सारा वैकेंसी है। आपको अगर इस एग्ज़ाम में एक पोस्ट निकलना है तो प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए। और स्टडी मटेरियल के बारे में हम बोल रहे हैं कि जितना सारा ये एग्ज़ाम के बारे में स्टडी आपको करना है, किस तरीक़ा से स्टडी करना चाहिए, 2 महीना में मैं आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल लाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद स्टडी एप्टीट्यूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।